सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मेरे साथ दो और राइडर्स हैं, हमज़ा एंड हारिस। और आज अगेन हमारा एक छोटा सा प्लान है। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकले हैं, 5 बजे हम अगेन उठ गए थे और इस वक्त तकरीबन 6 सवा 6 बज गए एंड और इरादा यही है कि आज हम एक छोटी सी संडे मॉर्निंग राइड करेंगे। और मौसम सुबह से बहुत ज़बरदस्त है, रात को बारिश होती रही है और इसी का ही हम फ़ायदा उठा के तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू इस्लामाबाद को हम अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा उसकी खूबसूरती को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। और ये मेरे साथ से अभी हमज़ा गुज़रे हैं और आगे हम D12 से होते हुए पेशावर रोड और पेशावर रोड से कोशिश करेंगे हसन अब्दाल तक जाने की। बट देखते हैं, शायद हम वाक एंड से ही हम यूटर्न लेके तो वाया पेशावर रोड और फिर मरी रोड और अगेन बैक टू द होम। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ प्लान। हारिस जो हैं वो बिल्कुल मेरे पीछे हैं और हारिस के बाइक की जो आवाज़ है वो आपको हल्की सी इसकी जो ग्राउंडिंग आपने सुना होगा। हारिस जो है वो इन्फिनिटी 150 राइड कर रहे हैं और हमज़ा जो हैं वो होंडा CBF 150 राइड कर रहे हैं। अब मेरे राइट साइड पे सूरज तो खैर जल्दी निकल आता है, आजकल गर्मी है। अभी चूँकि बादल भी हैं, उस तरह से गर्मी नहीं है जिस तरह से कल थी गर्मी। कल हम लोग गए थे कोहाला ब्रिज आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, तो दोनों स्पीड पकड़ने अगेन सूरज आस्ता आस्ता जो है आज भी वो ऊपर जाएगा। बट उम्मीद है कि आज उस तरह की वो जो गर्मी है जिस तरह से कल थी उस तरह से गर्मी नहीं होगी आज। एंड बोथ आर क्रूजिंग, बोथ आर न्यू राइडर्स। और तो शुरू में आप मोटर बाइक चलाना सीखते हैं तो आपको क्रूज़ करना जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। सो लेट्स कैच अप विद देम। हमज़ा जो है वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, तो बट एनीवे वी विल स्टे विद इन द सेफ लिमिट्स ऑफ स्पीड। दोनों को मेरी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस भी थी कि आपने ओवर स्पीड नहीं करना एंड डोंट गेट इनटू एनी ट्रबल, काइंड ऑफ लाइक अननेसेसरी ट्रबल। सो गाइस अभी हम गुज़र रहे हैं ओल्ड एयरपोर्ट रोड की तरफ से एंड मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको ओल्ड एयरपोर्ट नज़र आएगी। So this is my kind of like a daily usual route moving towards Islamabad. So यहाँ से हम आगे कनेक्ट हो जाएंगे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरफ एंड और इसी बहाने आज आपको अर्ली मॉर्निंग इस्लामाबाद जो कल रात को बारिश हुई है उसके बाद तो और ही ज़्यादा खूबसूरत और निखर गया होगा। तो उसकी जो ग्रीनरी है, उसकी जो खूबसूरती है आपको रास्ते में वो भी दिखाते हुए जाएंगे। सो ट्राई टू स्टे बिहाइंड बोथ ऑफ देम बिकॉज बोथ आर न्यू राइडर्स।
ओह, यहाँ पे थोड़ी सी चिल फील होती है क्योंकि ये थोड़ा सा खुला एरिया है, क्योंकि मेरे बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे जो ओल्ड एयरपोर्ट है उसका रनवे है। यहाँ से आप सर्दियों में भी गुजरें तो आपको एक बिल्कुल अचानक से जो है ना टेम्परेचर में डिफरेंस आपको मिलेगा। मुझे याद है सर्दियों में जब मैं यहाँ से अक्सर गुजरा करता था तो टांगें ठिठुर जाती थी। बस वाला आ रहा है राइट पे। और ये मेरी जो लेफ़्ट साइड पे जो ट्रैक है, पता नहीं क्या रात को शायद कोई यहाँ से कोई मिट्टी उठा के कोई गुजरा है, यहाँ से कोई कंस्ट्रक्शन कोई गाड़ी, सारी उसने रोड गंदी की हुई है। एंड हियर हारिस। हारिस अभी स्टूडेंट हैं, बैरिया यूनिवर्सिटी से अभी लॉ कर रहे हैं। और हमज़ा जो हैं वो ज़ैबिस्ट में उनका सेकंड लास्ट सेमेस्टर है बीएस कंप्यूटर्स का। तो बोथ आर स्टूडेंट्स, बोथ आर यंग राइडर्स। अच्छा, आज वैसे भी संडे है और अर्ली मॉर्निंग है, तो दिस इज़ द मोस्ट कैलेंडर के सबसे कम रश वाला टाइम है जिस टाइम पे हम निकले हैं। बट एनीवे हमारा ऑब्जेक्टिव था अर्ली मॉर्निंग, हम जो बारिश के बाद जो एक वाइब होती है, जो एक चिल होती है और एक जो आपको एक आपकी आंखें ठंडी हो जाती हैं आपको ग्रीनरी देख के, तो दैट वाज द होल पर्पस। और थोड़ा सा ये था कि मैं तो खैर कल एक लंबी राइड करके आया था आज़ाद कश्मीर की तरफ से, तो आज हमज़ा और हारिस दे जस्ट वांटेड टू वार्म अप देयर बाइक और एंड वी प्लान के लेट्स गो फॉर एन अर्ली राइड। मैं हारिस को देख रहा हूँ, ठीक है मेरे पीछे ही है वो। हमज़ा मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं, वो सर्विस रोड से जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा क्रूज़ कर लेता हूँ। आज मज़ा आ रहा है। आज मैंने वो अपनी जो राइडिंग गियर जैकेट है वो मैंने आज नहीं पहनी, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा उसमें तंग हुआ था। तो मैंने आज सिर्फ टी शर्ट पहनी है और अपनी स्लीव्स पहनी है। एंड बिकॉज आज हमारा इतना कोई लंबा राइडिंग टूर है भी नहीं, और वी थॉट के लेट्स एंजॉय द वेदर बट by keeping all the safety in mind. अच्छा, हाईवे पे जब आप राइड करें तो एक टिप मैं आपको देता चलूँ। ये आपको जो बीच में डिवाइडर लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी येलो कलर सॉरी वाइट कलर की, सो बेसिकली दे मार्क द लेन्स। ये आपके लेन्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करती हैं। तो अगर आप मोटर बाइक के ऊपर हैं तो आई ऑलवेज ट्राई टू स्टिक टू द वाइट लेन, जो लेन जो जहाँ पे डिवाइड हो रही होती है वहाँ से, जैसे अभी आप मैं देख रहे होंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ इस लेन के करीब रह के मैं राइड करूँ। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि सम टाइम आपको पता नहीं होता पीछे से बहुत स्पीड में कोई गाड़ी वाला आ रहा होता है, तो देन यू हैव टू गिव हिम सम ऑप्शंस। अगर वो अपनी लेन में रह के आपको बाईपास कर जाएगा, या वो आपसे लेफ़्ट या राइट वाली लेन में आपको बाईपास कर जाएगा। सो दे आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग हिट। दिस इज़ माई पर्सनल राइडिंग एक्सपीरियंस, जो कि मुझे फ़ील होता है कि ये ज़्यादा सेफ़
अगर आप इवन सेंटर लेन में भी राइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप मुझे देख रहे होंगे, सो आई एम टेकिंग टू माय लेफ़्ट साइड लेन, और या सो दूसरी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा स्पीड ऑप्टिमाइज रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अभी हारिस बहुत स्लो जा रहे हैं, तो मैं इनको क्रूज़ करके थोड़ा सा आगे निकल जाऊंगा, बिकॉज पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं दे नॉर्मली वो ज़्यादा स्पीड पे आ रही होती हैं, सो यू हैव टू कीप अप विद दैम। अगर आप स्लो होंगे तो फिर आप उनके लिए भी एक प्रॉब्लम बनेगा और अपने लिए भी। सो दैट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, एंड हेयर दे जस्ट पास थ्रू। लगता है दे आर इंजॉइंग द मॉर्निंग राइड। तो सो वी आर मूविंग टुवर्ड इस्लामाबाद। सो अभी हमने खन्ना पुल क्रॉस किया है, दैन एक और यहाँ पे जगह है कुरी रोड, दैन वी विल क्रॉस थ्रू कुरी रोड, और उसके बाद आ जाएगा फैज़ाबाद। और थोड़ा सा मैं आज इस्लामाबाद के बारे में भी आपको, खैर इस्लामाबाद इज़ वेरी पॉपुलर सिटी। अच्छा, तमाम लोग जो हारिस ने कोई इंडिकेटर दिया है, पता नहीं क्यों, कोई मसला होगा। अच्छा, कह रहा है मैंने फ्यूल डलवाना है, ठीक है। तो फ्यूल के लिए अब हम कहाँ रुकेंगे, चलो देखते हैं कहाँ पे रुकता है ये। तो हारिस के लिए मुझे, और ये थोड़ा सा भी रॉन्ग लेन में है अभी इस वक्त, इतनी स्लो स्पीड में इसको नहीं जाना चाहिए। और हमज़ा जो हैं वो तो काफ़ी आगे निकल गए हैं। हमज़ा को भी मुझे कहना पड़ेगा कि भाई आप स्टिक टू द गैंग, ग्रुप से आप ज़्यादा दूर मत जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती हैं। तो मैं हारिस को हॉर्न देने की कोशिश कर रहा था कि आप इस लेन में आ जाओ। उसको मैंने कहा है कि आप इस लेन में राइड करो, लेकिन मेरा ख्याल है उसको समझ नहीं आई। एंड ही इज़ स्टिल राइडिंग इन द मिडल लेन। अच्छा, जिसको मुझे यहाँ से जाके कहना पड़ेगा उस लेन में नो ही अंडरस्टैंड्स। कि आप इतनी स्लो स्पीड में जा रहे हैं एंड यू आर कीपिंग द मिडल लेन ऑक्यूपाइड। So he got my point, and now he is coming on my back. आगे जाके कहीं रुक के इसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी हम स्टॉप नहीं कर सकते, इट्स अ मेन हाईवे। तो 0 पॉइंट क्रॉस करके जो इस्लामाबाद का जो मेन क्रॉसिंग है, उससे आगे जाके फिर मैं हारिस से पूछता हूँ कि क्या मामला है। हमज़ा तो मुझे लगता है कि 0 पॉइंट क्रॉस कर चुका है। सो अगेन वी आर ऑलमोस्ट क्रॉसिंग थ्रू फैज़ाबाद। आज बारिश हुई है, थोड़ा बहुत रोड पर पानी भी है। वो जो राइडिंग शूज़ मैंने ऑर्डर किए हुए थे LS2 से, जो कराची से आने थे, वो कल आ गए थे आफ्टरनून में। तो आज मैंने कहा चलो उन शूज़ को भी ज़रा हम ट्राई आउट करते हैं, एंड सो फार दे आर गुड। मेरा वो जो मसला था जो गेयर शिफ्टिंग का, वो भी हल हो गया है, और एंड शूज़ भी जो हैं वो वाटरप्रूफ शूज़ हैं। तो लेट्स फाइंड आउट आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है उनके साथ। So guys, here we are at
और सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस जिसको माना जाता है इस्लामाबाद के लिए. सो वी विल क्रॉस थ्रू दिस शॉर्टली. और यहाँ पे आगे जाके कहीं पूछते हैं हारिस से कि क्या मसला है भाई आपके बाइक के साथ. ठीक है, वो रुक रहा है तो हम भी रुक रहते हैं. हाँ जी, एक सेकंड में पूछता हूँ ऐसा ज़रा क्या मामला है. So guys, we are back on the road. तो हारिस का जो फ्यूल था वो लो पे था, तो ही वांटेड टू रीफ्यूल. अब हमज़ा वो कभी मैंने कहा है कि आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आप करीब रहो, क्योंकि अगर कोई एक मेंबर आपका ग्रुप से दूर हो जाए तो फिर वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहती. ज़बरदस्त. सो ये क्या लें कि मेन इस्लामाबाद का एंट्री रूट है, और लेफ़्ट राइट पे जो ग्रीनरी है ज़बरदस्त. सुभान अल्लाह. बारिश के बाद तो वैसे भी जो है वो जब आपके दरख्त हैं जो है वो सारे साफ़ हो जाते हैं, डस्ट ख़त्म हो जाती है, और एक जो इन्वायरमेंट है वो आपकी नीट हो जाती है सारी सी, और ऑक्सीजन आपकी इसकी जो क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाती है. और चिल भी है यहाँ पे यार, काफ़ी अच्छी खासी लगता है. मैं मरी में से गुज़र रहा हूँ. फ्यूल तो मेरा भी लो पे. चलें हम उधर डिसाइड हमने ये किया कि हम F10 के किसी अच्छे फ्यूल स्टेशन पे रुकेंगे और वहाँ से अपने आप को रिफ़िल करवाते हैं, and then we will move ahead. So guys, मेरे जो लेफ़्ट साइड से जो टर्निंग है ये मोटरवे को रास्ता जाता है, इस्लामाबाद लाहौर जो मोटरवे है, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के भी ये रास्ता जाता है. और ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, सो दैट इज़ बेसिकली 0 पॉइंट क्रॉसिंग. एंड ये आपको लेफ़्ट साइड पे मॉन्यूमेंट भी नज़र आ रहा होगा, ये भी रिसेंटली बनाई यहाँ पे. और मेरे सामने मागला हिल्स, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. और इस्लामाबाद का जो लैंडमार्क आइकॉन बिल्डिंग्स सेंटोरस, वो खैर दरख्तों के पीछे भी आपको नज़र नहीं आएंगी. और सामने आपको फैसल मस्जिद के मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे. इस्लामाबाद का जो एक मेन की पॉइंट है वो इसका डिज़ाइन है. इसकी जो रोड स्ट्रक्चर है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो मैंने अभी तक देखा है. और मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था और मैं जब थोड़े दिनों के लिए मैं कैनबरा में था, तो आई फेल्ट कि यार कैनबरा तो बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह लग रहा है. तो मैंने थोड़ी सी इस पर रिसर्च की, तो मुझे लगा कि कैनबरा का डिज़ाइन और इस्लामाबाद का डिज़ाइन ऑलमोस्ट तकरीबन मिलता जुलता है. आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको इतनी अच्छी एक्सेस मिल जाती है रोड से, तो क्योंकि इसको डिज़ाइन ऐसा. तो इस्लामाबाद एंड कैनबरा,
दे आर लाइक सिस्टर सिटीज़। सो कैनबरा जो है बेसिकली वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, और जैसे इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल है और बेसिकली पॉलिटिकल सेंटर माना जाता है पाकिस्तान का, तो कैनबरा भी एग्जैक्टली यही चीज़ है। वहाँ पे भी आपको जो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के ऑफिस वहाँ पे मिलेंगे एंड गवर्नमेंट ऑफिशल्स वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। सो गाइस दिस इज़ अ बेटर व्यू। मेरे लेफ्ट साइड पे आपको सेंटोरस आपको नज़र आ रहा होगा, और क्या ज़बरदस्त नज़ारा है ये मागला हिल्स का। बिल्कुल मुझे हॉलीवुड हिल्स की जो है ना वो याद आती है व्हेन आई वाज इन हॉलीवुड, और मैं बड़ा एडमायर करता हूँ वो जो साइट सीइंग था जो हॉलीवुड हिल्स का था। एंड देन मैं ऊपर ऑब्जर्वेटरी तक भी गया और वहाँ से हॉलीवुड साइन के पास उसको करीब से मैंने देखा, तो मज़ा आ गया यार। वो जो हम हॉलीवुड में जो बचपन में चीज़ें देखते थे, तो जब आप रियल लाइफ में देखें तो मज़ा आ जाता है। तो मुझे अक्सर ये जो मागला हिल्स को देख के याद आता है यार, एग्जैक्टली जो लॉस एंजल्स और जो हॉलीवुड वाला एरिया है, जो सारा वो जो थोड़े से हिल्स हैं ज़बरदस्त। तो इनको गवर्नमेंट को चाहिए यार यहाँ पर भी कोई हॉलीवुड के तर्ज का जो है कोई इस्लामाबाद का साइन लगाएं जो दूर से नज़र आए, और वो एक इस्लामाबाद की जो है वो एक निशानी सी बन जाए। अच्छा जनाब, ये रोड पे पानी भी थोड़ा सा है रात को बारिश की वजह से। एंड ऑन माई राइट साइड हारिस, थोड़ा सा मुझे इनका जो पिछला टायर है वो थोड़ा सा वॉबल कर रहा है, शायद उसमें एयर प्रेशर एक्यूरेट नहीं है। चलें, सो गाइस वी आर हमने सेंटोरस से यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स F10। और ये भी काफ़ी इन्होंने बेहतर कर दिया अब तो गवर्नमेंट ने। ये एक फ्लाईओवर बनाया है, नीचे से भी क्रॉसिंग दी है, और एक तरह से जो सिग्नल फ्री कर दिया इसको। अच्छा वैसे भी गर्मियों का सीज़न है और इतनी चिल है कि मेरा जो वाइज़र है उस पर टेंट हुआ हुआ है। अच्छा उसके आगे जो है ना फिर फॉग भी आ रही है थोड़ी सी, मतलब चिल इतनी है कि उससे फॉग क्रिएट हो रही है वाइज़र पे। बट एनीवे इट्स ऑल राइट। ब्यूटीफुल अगेन ऑन माई राइट साइड मागला हिल्स। मागला नाम बहुत खूबसूरत है यार, मागला। और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको ये सामने कुछ बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, ठीक है, ये देयर वैसे तो इस पूरे जो स्ट्रिप है बेसिकली इसको न्यू ब्लू एरिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स सारी नई हैं। तो किसी ज़माने में बिल्कुल ये खाली होती था। ओह ये भी अच्छा काम था वैसे, चलो कोई बात नहीं, आगे से डलवा लेते हैं। मुझे तब ठंड लग रही है भाई। मेरे राइट साइड पे F9 पार्क है और खुली जगह है ना, ठंड तो लगेगी भाई। आज मैं सोच रहा हूँ यार, आज मैंने वो जैकेट क्यों नहीं पहनी जो कल मैं पहन के गया था। कल मुझे इस जैकेट में गर्मी लग रही थी, और आज अगर मैंने वो जैकेट पहनी होती तो खैर जो चिल है वो उसका अपना एक मज़ा है। सो टुडे वी नीड चिल। तो गाइस ये जो लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग है सब नई बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी मॉडर्न तर्ज पे इन्होंने बिल्डर्स ने बनाया है इनको। एंड बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मॉडर्न सिटीज़ होते हैं। मैं मेलबर्न में काफ़ी अर्सा रहा हूँ, और मेलबर्न और कैलिफोर्निया, और बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड्स को जो है ये लोग फॉलो कर रहे हैं अब यहाँ पर बिल्डिंग्स के लिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और मेरे सामने आपको ये गार्डन अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में सुना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी प्राइम अपार्टमेंट रेजिडेंसीज, ज़बरदस्त। और यहाँ पे जो जिसके पास सुपर वाले अपार्टमेंट्स में जो रहता होगा उसको तो भाई मागला के बहुत नज़ारे हैं उसके लिए भाई। सुबह उठो सामने खिड़की में से देखो मागला हिल्स का नज़ारा, और वाह। अच्छा जी, हम आ गए हैं, मेरे राइट साइड पे F10 है और हम यहाँ से लेंगे एक यू टर्न, एंड देन यू टर्न लेके तो हम
F10 की तरफ मूव कर जाएंगे। चलें, इसी बहाने हम इस्लामाबाद से गुज़र रहे हैं तो आपको हम इस्लामाबाद की सैर करवाते हैं और दिखाते हैं कि इस्लामाबाद सुबह के टाइम पे बारिश के बाद कितना खूबसूरत हो जाता है। आज वैसे तो दिखा रहा था वेदर क्लाउडी और सनी मिक्स। चलो देखते हैं आगे दिन में वेदर की क्या सूरत हाल होती है। और आज तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जाएंगे मरी वाली साइड पर भी, क्योंकि ओवरऑल जो है इस्लामाबाद का वेदर वो काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है। तो मरी और उस साइड पर तो ज़्यादा चिल होगी, तो लोग जाते हैं ठंड इंजॉय करने, क्योंकि कल लोगों को लगी होगी अच्छी खासी गर्मी। तो गाइस वी आर एंटरिंग इन F10। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे ये भी अपार्टमेंट्स है, सिल्वर ओक्स, वेरी पॉपुलर बिल्डिंग। तो और ये F10 मरकज़ ब्रेकर आ गया। बहुत लेट मैंने इसको देखा, मैं लेफ़्ट साइड पे देख रहा था। तो अच्छा जी, ये F10 मरकज़ है। हम जाएंगे आगे, इससे नहीं डलवाएंगे हम कोई जो एंड पे फ्यूल पंप आता है उससे डलवाते हैं। वैसे मेरे पास फ्यूल तो है, कोई इशू तो नहीं है, लेकिन चलो एहतियातन डलवा लेते हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छा फ्यूल पंप आपको मिल जाए तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। फ्यूल पंप आएगा जी मेरी लेफ़्ट साइड पे। इसको होना चाहिए यहीं पे। ये आ गया, टोटल का पंप आ गया। यस, सब मैंने इंडिकेटर दे दिया है ताकि दो जवान जो आ रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाए अभी हम कहाँ रुकने वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ से इसको डलवाते हैं, इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं। यार हाई ऑक्टेन कितने का है आज? जी जी, 470। महंगा हुआ अभी रात को? नहीं सर, अच्छा। पहली से है हम्म, इधर तकरीबन 560 की पहला। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फुल कर दो आप इसको। किधर? नहीं आगे नहीं हो सकता, इधर ही से कर लो ना। ये आम मोटरसाइकिल नहीं है ना, इसको लाना इतना आसान नहीं है। तो इधर है तो इधर से डाल लेना था, वो और आ जाएंगे, कोई बात नहीं, सुबह सुबह का टाइम है। महंगे सर, डाल नहीं आगे वाला बस कितना डला है? पर ठीक है, 3000 बहुत है, बहुत है, काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। चलें जी, हमारा हो गया है फ्यूल टॉप अप और अब निकलते हैं यहाँ से हम अपनी मंजिल की तरफ। तो हम जाएंगे E11 और वहाँ से हम फिर D12 और वहाँ से हम आ जाएंगे पेशावर रोड पे। कुछ अभी भी खैर उसने फिल किया, लेकिन मेरे बाहर जो दिखा रहा है वो एक तो कम ही दिखा रहा है। चलो थोड़ा सा चलेगा तो इसका लेवल बराबर आ जाएगा। एंड हियर वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो अब आगे से हम हो जाएंगे लेफ़्ट टुवर्ड्स E11 और ये जो रोड आ रही है
इसको भी मार्गला रोड कहते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये मार्गला हिल्स के साथ साथ इसको बनाया गया है। इस साइड पर भी काफ़ी मिट्टी है, तो मिट्टी को हम अवॉइड करते हुए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ये जो कीचड़ होता है इस तरह का, आपके बाइक के स्लिप होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं उस पर। चलिए हम आ गए जी मागला रोड पे, एंड हमज़ा को कहते हैं कि भाई आप आगे निकलो, तो आई विल ट्राई टू स्टे बिहाइंड बोथ ऑफ देम। ये देखें ना जनाब, ये बेचारे जो लकड़ी काट के लेके जाते हैं, कितना मुश्किल होता है इनके लिए, और जो ख़ातून है वो बड़ी कितनी मुश्किल से बैठी हुई हैं ऊपर मोटरसाइकिल के। सो गाइस, लाइफ इज़ टफ, लाइफ इज़ टफ। अच्छा, गाड़ी में मैं यहाँ से गुज़रा हूँ एक दो दफ़ा, जो ये D12 की जो नई रोड है, तो बड़ी ज़बरदस्त बना दी है भाई इन्होंने, और जो आगे से इन्होंने शावर रोड को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अच्छा, मेरे लेफ़्ट साइड पे दोबारा F10 और F11 की साइन थे, और हमज़ा ने इंडिकेटर दिया हुआ है, तो हम भी इंडिकेटर दे देते हैं। तो हम यहाँ से, ये फ्लाईओवर है जो कि हमें E11 की तरफ लेके जाएगा। तो कभी ये वाला रास्ता होता था E11 में जाने वाले, मेरी राइट साइड पे। तो अब इन्होंने इसको सिग्नल फ्री कर दिया है, और ऊपर से प्रॉपर एक फ्लाईओवर दे दिया इन्होंने। So this is the new constructed road, और यहाँ से क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है जनाब इसका, मगला व्यू का। यार यहाँ पे अगर ये लगाएं ना कोई अच्छा सा साइन जिस पर लिखा हो इस्लामाबाद, क्या बात है भाई, क्या बात है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो E11 सेक्टर है। हारिस को लगेगी ठंड, क्योंकि हारिस ने बिल्कुल टी शर्ट पहनी हुई है।
गाइस ये है जी ईरान एवेन्यू, इसको नाम दिया गया इस रोड को। और E11 जो है वो मेरे अब लेफ़्ट साइड पे आ गया है। और ये साइन बता रहा है जी GT रोड और मागला एवेन्यू लेके जाएगी हमें टुवर्ड्स GT रोड इस साइड से। और यहाँ से आपको नज़र आएगा मेरे लेफ़्ट साइड पे D12 और D12 के साथ से ये मागला रोड हमें कनेक्ट करेगी GT रोड जो कि पेशावर को जा रही है। एंड अगेन स्टनिंग व्यूज़ ऑफ मागला हिल्स। मज़ा आ गया भाई, और जिसको पंजाबी में कहते हैं ना चस आ गई। ओके सो या मागला एवेन्यू। अच्छा उस साइड पे जो है वो थोड़े से मुझे दो जगहों पे रेंजर्स के और पुलिस के चेक पॉइंट्स नज़र आए, क्योंकि उस साइड से जो इस्लामाबाद से जो लोग एंटर होते हैं उनके लिए उन्होंने उसको रखा है ताकि लोगों को चेक करें भाई कहाँ से आ रहे हो आप। नॉर्मली कैपिटल सिटीज़ जितने होते हैं उनमें जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और ये गवर्नमेंट की बसेस भी चल रही हैं भाई यहाँ पे। और ये वही इन्फिनिटी बाइक है जो जिस पे मैंने आप लोगों को मरी रोड का टूर एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी, और इट्स वेरी फन टू राइड। इसको मैंने काफ़ी इसको राइड किया है। रिलेटिवली मेरे ओपिनियन में इट्स नॉट दैट मच सेफ बाइक। हाई स्पीड पे जब आप लाइक अप्रोचिंग 100 और 100+, तो मे बी बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन इट्स मोर लाइक अ स्ट्रीट कैफ़े बाइक जिसका थ्रॉटल बहुत अच्छा है और आप इसकी पिक बहुत अच्छी है, और आप एकदम से जनाब इसको थ्रॉटल दें तो ये एकदम से निकलता है, बहुत जल्दी ये अपनी पिक पकड़ लेता है। बट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर आप इसको ज़्यादा स्टेबल रखना इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग है मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है।
अगेन एक और चेक पॉइंट मेरे राइट साइड पे इस्लामाबाद में एंटर होने वालों के लिए। गाइस हम यहाँ से हो जाएंगे, मेरे लेफ़्ट साइड पे तो ये मोटरवे बता रहा है और जीटी रोड, वो सामने जीटी रोड नज़र आ रही है जी। ये जो एरोज़ हैं लेफ़्ट साइड पे पॉइंट कर रहे हैं, वो आगे से हमें हो सकता है यू टर्न लेना पड़े कहीं से, अगर हमने जाना है पेशावर वाली साइड पे। सो लेट्स फाइंड आउट। बाइक पे मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ।